इस वीडियो में हमारे साथ है केचुआ ऑर्गेनिक्स कंपनी से रितेश रॉय जी, जो हमें बताएंगे किस प्रकार से केचुआ ऑर्गेनिक्स किसानों की मदद करती है और उनके साथ जुड़कर किसान अपनी फसल की उपज किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हृदय रॉय है और मैं संचालक हूँ केचो ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड का। हमारी कंपनी डील करती है वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर में, जिससे फर्टिलाइजर बनते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सरसों खली, फ्रॉम वगैरह। और बायो फर्टिलाइजर भी हम बनाते हैं, प्लस कुछ ऐसी चीजें जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं नेचर में, उसके हम ट्रेडर्स भी हैं। तो शुरुआत करते हैं कि केचो ऑर्गेनिक शुरू कैसे हुआ था। केचो ऑर्गेनिक शुरू हुआ था केचुए से, इसलिए नाम ही केचो ऑर्गेनिक रख दिया। केचुआ क्या है? केचुआ किसान का सबसे अच्छा दोस्त है। अब कैसे? केचुआ किसी भी जमीन को पोली करता है, उस जमीन को न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब जब केचुए से चालू किया तो फिर बात आ जाती है वर्मी कंपोस्ट की। तो गोबर को इकट्ठा करके उसको केचुए उसमें डाल के और फिर वर्मी कंपोस्ट बनाई। शुरुआत हुई थी वर्मी कंपोस्ट बनाने से। तो वर्मी कंपोस्ट करता क्या है? वर्मी कंपोस्ट के अंदर में 17 प्रकार के, 17 से ज्यादा इवन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। वर्मी कंपोस्ट किसी भी जमीन को सॉफ्ट, मिट्टी को सॉफ्ट बनाता है ना। और नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है, जिससे हम केमिकल का उपयोग कम कर सकते हैं और हमारी फसल में क्वालिटी ला सकते हैं। राइट। अभी भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मिलते हैं जो फसल को बढ़ाते तो हैं, बट क्वालिटी आप कहाँ से लाओगे? जी। पैदावार तो दे देंगे, लेकिन क्वालिटी कैसे देंगे? तो वर्मी कंपोस्ट उस जगह पे काम आता है। और जैविक खेती करने के लिए सबसे पहला अगर कोई स्टेप होता है तो वो वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल होता है। राइट, हमने वहां से शुरू किया था। उसके बाद में हमें पता चला कि यार, यूरिया तो ठीक है, अपन वर्मी कंपोस्ट से पूरा कर सकते हैं, बट नेक्स्ट आ जाता है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसके बारे में हमें पता है। ठीक है। उसके लिए भी जैविक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए कुछ। तो वो होता है प्रॉम। प्रॉम क्या है? फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। ये भी 12% और 24% के अंदर में मिलता है। राइट। तो हम डीएपी को उपयोग ना करते हुए फ्रॉम का उपयोग कर सकते हैं, अगर हम अपनी खेती को या अपनी जमीन को अच्छा रखना चाहते हैं, राइट, न्यूट्रिशियस रखना चाहते हैं। अभी केमिकल क्या करते हैं? केमिकल एकदम प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसी भी न्यूट्रिएंट का। जैसे मैं फॉस्फेट की बात कर लूँ या नाइट्रोजन की बात कर लूँ, तो इसके लिए एकदम प्योरेस्ट फॉर्म मिलते हैं। राइट, एनपीके वैल्यू वगैरह के हिसाब से भी एकदम प्योरेस्ट फॉर्म मिलते हैं, जो कि मिट्टी के अंदर में पूरे तरीके से कभी घुल नहीं पाते। किसी भी केमिकल का 20% हिस्सा ही सिर्फ आपकी मिट्टी में जाता है और बाकी पूरा पानी के थ्रू बह जाता है। बट उसी जगह पे अगर आप केमिकल का उपयोग कर रहे हैं तो वो आपकी जमीन को भी हार्ड बना रहे हैं। आप किसी भी जगह देख लीजिए, किसी भी खेत की जमीन को देख लीजिएगा, अगर उसमें थोड़ा सा भी ज्यादा इस्तेमाल होता है केमिकल का, जो कि अमूमन किसान को पता नहीं होता है कि कितना उपयोग करना है, राइट, वो तो अपने लेबर से करवा लेते हैं। और लेबर को क्या रहता है कि लेबर अपने हिसाब से जितना मन किया, उसको तो ज्यादा चाहिए, उसने पूरा डाल दिया। बिल्कुल। उस जगह क्या होता है कि वो हमारी जमीन को खराब कर देते हैं। अब जब हमारी जमीन को खराब कर ही दिया, ऑलरेडी हम 20 सालों से एक ही केमिकल को रटे हुए हैं, बिल्कुल वही 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 किए जा रहे हैं, तो हमारी जमीन अमूमन खराब ही हो रही है। आप देखेंगे कि अभी पत्थर से ज्यादा सख्त तो हमारी मिट्टी हो गई है, जी। जो कि होनी नहीं चाहिए। मिट्टी इतनी ज्यादा सॉफ्ट रहेगी, फसल उतनी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो उसी जगह हम किसान को पहले ये बताते हैं कि आपको अपनी जमीन सुधारने की जरूरत है। जब जमीन सुधारने की जरूरत है, तो इसका मतलब आपको कुछ जैविक पदार्थ यूज करने ही पड़ेंगे, जिससे हमारी जमीन सुधरे। मैं ऐसा नहीं बोलता कि केमिकल का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाना चाहिए या केमिकल का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। केमिकल भी उतना ही जरूरी है जितना कि जैविक पदार्थ जरूरी है यार। क्योंकि ऊपर की सिर्फ 1 फुट की जो मिट्टी होती है वही खेती के लायक होती है, और सबसे ज्यादा केंचुए वहीं पनपते हैं। राइट। आप आज की डेट पे अगर देखोगे, अगर केंचुए का हाथ में लो और उसमें थोड़ा सा यूरिया या डीएपी के 2 दाने डाल दोगे, तो केंचुआ वहीं मर जाएगा। जी। राइट। लेकिन उसी जगह पे अगर आप वर्मी कंपोस्ट या प्रॉम या ये सब चीजें का उपयोग कर रहे हो, तो केंचुआ और पनपता है। तो केंचुआ जरूरी है ही किसी भी खेत के लिए। तो वही हम लोगों को बोलते हैं, किसानों को बोलते हैं कि आप केमिकल का उपयोग करें, लेकिन थोड़ा कम करें, उसके साथ में जैविक का भी उपयोग करें। अभी भारत देश की बात अगर मैं करूं, तो हमारा पेट भरा हुआ है। राइट, हमारी जनता का पेट भर रहा है ऑलरेडी, लेकिन हमें क्वांटिटी तो मिल रही है, क्वालिटी नहीं मिल रही है। अगर जी। हम इस चीज पे ध्यान दें तो हम बात करते हैं क्वालिटी की। राइट। तो क्वालिटी हमको देखनी होती है। जी। नहीं तो हम वो क्वालिटी अपने जैविक पदार्थों के थ्रू
प्रोवाइड कराते हो, किसान को बताते हैं कि आपको बार बार हर बार एक ही तरीके से खेती करने की जरूरत नहीं है, आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है कि किसान अपनी जमीन को सुधारे, केमिकल का उपयोग थोड़ा सा कम करे, जरूरी नहीं कि पूरा पूरा करे, थोड़ा कम करे, लेकिन जैविक पदार्थों का भी उपयोग करे जो उनके आस पास ही अवेलेबल है। उनके पास अवेलेबल नहीं होता तो वो हम उनको अवेलेबल करा के दे देते हैं, और उनको एक सही मात्रा में एक बना के दे देते हैं कि आपको कितना डालना है, आपके खेत में क्या चीजें डालनी चाहिए, किस चीज की, जिस भी क्रॉप का आप लगाने वाले हैं उस क्रॉप के हिसाब से हम उनको मात्रा बता देते हैं कि आपको किस चीज की कितनी जरूरत है उनके जमीन के सॉइल टेस्टिंग के बेसिस पे। तो हम उनको सॉइल टेस्ट की सुविधा भी प्रदान करते हैं, जिसके बेसिस पे हम उनको बता देते हैं कि आपको किस न्यूट्रिएंट की जरूरत है या किस चीज की कमी है। उसके बेसिस पे हम केमिकल्स का भी सहारा ले सकते हैं एक मिनिमम लेवल पे, और जैविक पदार्थों का भी ले सकते हैं। जी। अब किसान बोलता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, हाँ। तो मैं ये कभी किसी किसान को नहीं बोलता हूँ कि आपको पहली बार में ही रिजल्ट मिल जाएगा। पहली बार में कभी किसी चीज में रिजल्ट नहीं मिलता है, केमिकल से जरूर मिल जाएगा, लेकिन उस जगह पे आपकी मिट्टी भी डिग्रेड हो रही है, खराब हो रही है। लेकिन अगर आप उपयोग करते हैं जैविक फर्टिलाइजर्स का, तो उस जगह पे आपकी आप उसको जितना भी ज्यादा डालते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जमीन ही अच्छी हो रही है। तो हम उसकी एक मात्रा बता देते हैं कि आपको इतना डालना चाहिए, इस हिसाब से काम करना चाहिए, तो फिर आपका काम आपकी जो खेती है और जो आपका खेत है, आपकी मिट्टी है, वो काफी अच्छे से नरिश होती है। तो ये बेसिकली हमारा, तो फार्मर्स के लिए हमारे पास में 16 से ज्यादा प्रकार के फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं। जहां से शुरुआत करें कि बीज को हमें लगाने से लेकर के, जब बीज के साथ में हम बीज को ट्रीट करते हैं लगाने से पहले, ठीक है, सो ट्राइकोडर्मा से लेकर के कोकोपीट, ट्रेस, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मदद चाहिए, उनको अपने फार्म को ऑटोमेट करना है, उस जगह पे भी हम मदद कर देते हैं कि उनको बार बार खेत ना जाना पड़े। उनकी मशीन चल रही है तो उनको पता रहे कि मशीन कितनी चल रही है, कितनी देर चल रही है, पानी कितना जाना है, ये सारी चीजों में उनको हेल्प करके देते हैं। फिर जो न्यूट्रिशन वैल्यू की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो खेत को चाहिए है ना, जो सही कण चाहिए है, जो प्रोटीन और खेत के अंदर जाते हैं, यूरिया डीएपी की जगह, मतलब किसी बात करें फॉस्फेट, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जिंक, ये सब चीजों का हम पूरा एक लिस्ट बना के देते हैं कि आपको ये चीजें डालनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर क्रॉप पे जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर क्रॉप के हिसाब से भी उनको बताते हैं। उनकी जमीन का अगर रिपोर्ट है हमारे पास में तो हम वो भी बताते हैं कि उनको किस टाइप की खेती करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति का एक खर्च करने का अलग पैमाना है, राइट। कोई किसान 1 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से खर्च कर सकता है, कोई 50 हजार ही कर सकता है, कोई 10 लाख एकड़ भी कर सकता है। तो पूरा डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो अपने खेत में कितना खर्च करना चाहता है और उससे क्या बेस्ट हो सकता है। तो ये चीजों में हम उनकी पूरी मदद करते हैं। और बेसिकली हम बायो फर्टिलाइजर्स के, मतलब फर्टिलाइजर्स के अंदर डील करते हैं, जहां पे मैंने आपको बताया कि वर्मी कंपोस्ट से स्टार्ट होकर के ट्राइकोडर्मा, माइकोरिजा, सूडोमोनास, ये सारी बैग वगैरह, ये सारे एरिया हम उनको अवेलेबल करा के देते हैं। तो सीड लगाना है, सैपलिंग लगाने हैं, उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। फसल लेनी है, फसल के लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। कोई कीट लग रहा है उसको जैविक तरीके से कैसे अलग किया जा सकता है, वो भी हमारे पास में अवेलेबल है, जिसके लिए हम बायोपेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, वो भी अवेलेबल है। कुछ ऐसी कंपनीज के साथ भी हमारे संबंध हैं जो आपके खेत में उन्हें जैविक तरीके से ही उसका पेस्टिसाइड्स का उपयोग कराते हैं और वो ऐसे पेस्टिसाइड्स बनाते हैं। छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा, इस जगह पे कहानी नहीं है, जो मैं सुनता आ रहा हूँ, जो मैं देखता आ रहा हूँ, मैं फैक्ट से बात करूंगा थोड़ा सा। तो जब केमिकल्स नहीं थे तब खेती कैसे होती थी, गोबर ही डलता था, जो ऑलरेडी अवेलेबल चीजें वही डलती थी। वो तो केमिकल्स आए हैं, तो अब केमिकल्स आ गए तो इससे खेती ज्यादा होने लगी और उत्पादन ज्यादा मिलने लगा, लेकिन उस जगह पे हम ये बोल रहे कि हमारी जमीन भी खराब हो रही है। ठीक है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब हम बात करते हैं कि हमें उसमें कितना आउटपुट मिलेगा, राइट। तो आउटपुट जितना पहले मिलता था आज भी उतना ही मिलेगा, आप सिर्फ केमिकल से उस आउटपुट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि मैं केमिकल्स को उपयोग करने से बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल कीजिए, लेकिन उसे इंटीग्रेटेड तौर पे कीजिए। इंटीग्रेटेड तौर मतलब थोड़ा सा इस्तेमाल आप कीजिए जैविक चीजों का भी, और थोड़ा सा आप केमिकल्स का भी इस्तेमाल कीजिए। मैं बोलता हूँ कि आप 2 बोरी डीएपी अगर डालते तो 1 बोरी बस डीएपी डालिए और 2 बोरी कम डालिए। आपके खेत में जो चीजें चल रही थी वही चलती रहेगी, उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि खेत को जितने परसेंट फॉस्फोरस या फॉस्फेट की जरूरत है वो आपको मिल जाएगा इन दोनों चीजों से। ऐसा है, लेकिन क्वालिटी में सुधार आएगा। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% आपकी जितनी क्वांटिटी चल रही थी वही चलेगी, 80% होगी, लेकिन क्वालिटी बहुत ही बेहतर हो। तो फार्मर मुझसे, मेरा नंबर तो आपको मैं दे ही दूंगा, उस नंबर से कनेक्ट हो सकते हैं सबसे पहले। दूसरा, हमारा वेबसाइट है केचुआ.com करके, उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। नंबर सबसे आसान तरीका है, नंबर पे मैं हमेशा अवेलेबल है, मेरी टीम से कोई ना कोई अवेलेबल रहता है। व्हाट्सएप के लिए भी एक नंबर है, आप व्हाट्सएप पे भी जाकर के सीधे मैसेज कर सकते हैं।
और उस पर रिप्लाई पा सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ भी ऑर्डर करना हो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तीसरा, जैसे आपके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ऐसे हम काफी सारी जगह अवेलेबल है, इंडिया मार्ट हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया और जस्ट डायल हो गया, हर जगह हम अवेलेबल हैं। तो किसान के लिए जहाँ किसान चाहे हम वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और बात करते हैं कि हम कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में काम करते हैं, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ एरिया, इस पूरे एरिया में हम 3 जगह पे अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं। पहुंचाने को अगर बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी होती है तो पूरे देश में कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उस जगह पे फिर कॉस्टिंग कम हो जाती है, राइट, ट्रांसपोर्टेशन। एक फार्म ऑटोमेशन चलता है, फार्मर्स को बताना चाहूंगा कि फार्म ऑटोमेशन क्या होता है कि आपके फार्म को, आपके खेत को ऑटोमेट करना। ऑटोमेट मतलब ऑटोमेटिक, आप एक बटन दबाओ, खाद चली गई, एक बटन दबाया आपने पानी चालू हो गया, एक बटन दबाया आपने पानी बंद हो गया, एक बटन दबाया आपका फोलियर स्प्रे हो गया। तो ये सारी चीजें आने वाले समय में इसे फार्म ऑटोमेशन बोलते हैं, और ये बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला है। और हम भी इसी क्षेत्र के अंदर में हम आगे काम कर रहे हैं कि आपके फार्म को ऑटोमेट करके दे दे, जिससे आपकी लेबर की कॉस्ट कम हो। क्योंकि अगर हम ऑटोमेशन पे आते हैं, टेक्नोलॉजी पे आते हैं, तो एक बार लगता है, राइट। उसको सिर्फ हमें व्यवस्थित करना होता है, ठीक करना होता है, समय पे उसको देख रेख करनी होती है, बस इतना ही होता है। आपके लेबर कॉस्ट कम हो जाएंगे और यहाँ से आप अपने फार्म पे नजर भी रख पाएंगे। आपको पता रहे कि आपकी मिट्टी को कब पानी की जरूरत है, आपको पता रहे कि आपकी मिट्टी को कब किस फर्टिलाइजर की जरूरत है, आपके क्रॉप को किस फर्टिलाइजर की जरूरत है। तो ये सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं, इसी दिशा में हम आगे भी बढ़ना चाहूंगा कि यार वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं और हम सबका पेट भर रहे हैं, पूरे देश का, दुनिया का हम पेट भर रहे हैं। भारत एकजुट हो जाए तो हम पूरे दुनिया का पेट भर रहे हैं मिल करके, ठीक है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि हमें अपनी मिट्टी को बचाना है। हमारे ना पेट भरे हुए हैं, हम सबके पेट भरे हुए हैं, लेकिन अगर हमने आज मिट्टी नहीं बचाई, हम आज तो पैसा कमा लेंगे, लेकिन आज से 10 साल बाद आपको भी नहीं पता है कि आपकी मिट्टी की हालत क्या होने वाली है, अगर आप केमिकल्स का ऐसे ही उपयोग करते रहेंगे तो, जैसा अभी कर रहे हैं। क्योंकि आप फिर बोलोगे बाद में, पहले आप 2 बोरी यूरिया डालते थे, अब 4 बोरी यूरिया डालोगे, तो एक दिन आएगा जिस दिन आपको 6 6 बोरी यूरिया भी डालना पड़ेगा, ठीक है। सरकार सब्सिडी देती रहेगी, आप लेते रहोगे, हम काम करते रहेंगे, लेकिन आपकी जमीन, ना सरकार को पड़ी है जमीन की, ना आपको पड़ी है जमीन की, हम सब पैसा कमाने बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हमने जमीन का नहीं आज की डेट पे कुछ किया या कुछ उसको संभाला, सुधारा, सो आपकी आने वाली जनरेशन है ना, वो भूल जाएगी किसानी क्या थी, खेती क्या थी, जमीन क्या थी, सब भूल जाएंगे हम। आज से ज्यादा वो दिन दूर नहीं है जब हमारी मिट्टी जो है पत्थर बन जाएगी। आप देखोगे कि आने वाले, वैसे ही कई सारे लोग हैं जो ऑलरेडी 20 20 सालों से केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, उनकी जमीनें पत्थर होना शुरू हो गई, और जितनी यील्ड वो अपने खेत से चाहते हैं वो उनको नहीं मिल रही। ऐसा तो मैं हर एक किसान से बस यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी मिट्टी को बचाएं। मैं नहीं कहता आप पूरे तरीके से केमिकल को बंद कर दे, लेकिन जैविक चीजों का भी उपयोग करना चालू करें। आपके आसपास ही वो सारी चीजें अवेलेबल है, नहीं है तो हम आपके लिए बैठे हैं, आपको अवेलेबल करा के देंगे। और आपके पास में जो चीजें उपलब्ध है उससे भी किया जा सकता है। तो ये मैं किसान को कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।